अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबरों के पहले नशरे के साथ मैं हूं फरजाना सफ्तर। पहले पेश खिदमत है इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब समूह अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने जॉर्जिया के सदर को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी तार इरसाल किया। कतर और फ्रांस के दरमियान ताउन और बैनुल-अक़वामी अफ़ज़ाइश में शिराकत के हवाले से एक लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत किए गए हैं, जिसमें दोनों मुल्कों की जानिब से इस अज़्म का इज़हार किया गया है कि अफ़ज़ाइश और इंसानी इमदाद के शोबे में ताउन और राब्ताकारी को मजबूत किया जाएगा। अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है कि रूस यूक्रेन में फौजी फतह हासिल नहीं कर सकेगा, लेकिन ये भी मुमकिन नहीं कि मुस्तकबिल करीब में रूस के तमाम दोस्तों को यूक्रेन से निकाल बाहर किया जाए। और आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर में कल रात गुजरात की टीम ने मुंबई इंडियंस को 62 रनों से हराकर लगातार दूसरा फाइनल खेलने का एजाज हासिल कर लिया, जहां उसका मुकाबला इतवार को चेन्नई से होगा। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब समूह अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने जॉर्जिया की सदर मोहतरमा सालोमी ज़ोरबशीवेली को उनके मुल्क की यौम आज़ादी की सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी तार इरसाल किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल सानी ने भी इसी मुनासबत से जॉर्जिया की सदर मोहतरमा सालोमी ज़ोरबशीवेली को तहनीत का बरक़ी पैगाम रवाना किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने जॉर्जिया के वज़ीर आज़म जनाब इराकली ग्रीवबाशवेली को उनके मुल्क की यौम आज़ादी की मुनासबत से मुबारकबाद का पैगाम रवाना किया। वज़ारत ख़ारजा में वज़ीर मुमलिकत बराए बैनुल-अक़वामी ताउन मोहतरमा लुल्वा बिन्त राशिद अल खातिर फ्रांस के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कल फ्रांस की वज़ारत ख़ारजा और यूरोपीय उमूर की वज़ारत में बैनुल-अक़वामी शिराकत, फ्रेंकोफोनी और आलमी तरक्की के उमूर की ज़िम्मेदार और वज़ीर मुमलिकत मोहतरमा क्रिस्योला ज़ागारोबोलो के साथ मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान कायम ताउन के ताल्लुकात का जायजा लिया गया। इसी तरह कतर और फ्रांस के दरमियान ताउन और बैनुल-अक़वामी अफ़ज़ाइश में शिराकत के हवाले से एक लेटर ऑफ इंटेंट पर भी दस्तखत किए गए। इस लेटर में दोनों मुल्कों की जानिब से इस अज़्म का इज़हार किया गया है कि अफ़ज़ाइश और इंसानी इमदाद के शोबे में ताउन और राब्ताकारी को मजबूत किया जाएगा और मुश्तरका दिलचस्पी के शोबों में ताउन के मामलात और इम्कानात के हवाले से मुतालिका इदारों की हौसला अफजाई की जाएगी। वज़ारत ख़ारजा में बैनुल-अक़वामी ताउन की वज़ीर मुमलिकत मोहतरमा लुल्वा बिन्त राशिद अल खातिर ने फ्रांसीसी सदर के मुशीर बराए शुमाली अफ्रीका और मशरक़ी वस्ता के उमूर जनाब पैट्रिक ड्रोरेल के साथ मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दो तरफा ताउन के ताल्लुकात, सूडान, शाम और अफगानिस्तान के ताज़ा हालात और मुश्तरका दिलचस्पी के कई उमूर पर बातचीत की गई। सऊदी अरब और अमेरिका ने एक बयान में कहा है कि सूडान में कलील मुद्दती फायरबंदी के मुतालिक मुआहदे के एहतराम में नुमायां बेहतरी देखी गई है। इस मुआहदे के लिए आसानियां पैदा करने वाले मुल्कों की हैसियत से जारी करदा एक बयान में, जिसको सऊदी न्यूज एजेंसी ने नकल किया है, कहा गया है कि अगरचे चंद फौजी जहाजों और इक्का दुक्का फायरिंग के वाकयात को नोट किया गया है, लेकिन उमूमी तौर पर गुज़िश्ता 24 मई से खुर्तूम में सूरत हाल बेहतर हो गई है।
24 मई को इस मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जियां नोट की गई थीं। 25 मई को दोनों मुल्कों ने सूडान में लड़ाई के फरीकों को खबरदार किया कि वो मुआहदे की मजीद खिलाफ वर्जियां ना करें और उनसे अपील की थी कि वो फायरबंदी के समझौते का एहतराम करें। बयान के मुताबिक दोनों फरीकों ने इस अपील पर अमल दरामद किया है। सोमालिया की हुकूमत ने ऐलान किया है कि मुल्क के जुनूबी सूबे शबेली के शहर कोंटोवारी में की गई एक फौजी कार्रवाई के दौरान अल-शबाब तहरीक के 30 अनासर मारे गए हैं। सोमालिया की न्यूज एजेंसी ने कहा है कि इस कार्रवाई को फौज ने बैनुल-अक़वामी शराकतदारों और अफ्रीकी अफवाज के दस्तों के ताउन से अंजाम दिया। वाज़ेह रहे कि ये कार्रवाई ऐसे वक्त में की गई है जब सोमालिया की मुसल्लह अफवाज ने मुल्क के जुनूब और वस्ती इलाकों में अल-शबाब तहरीक के खिलाफ अपने ऑपरेशंस बढ़ा दिए हैं। सोमाली फौज 10 साल से ज्यादा अरसे से बागी अल-शबाब तहरीक के खिलाफ लड़ रही है, जिसने दर्जनों हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है, जिनमें सैकड़ों आम शहरी और सिक्योरिटी एहलकार मारे जा चुके हैं। अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मार्क मिली ने कहा है कि रूस यूक्रेन में फौजी फतह हासिल नहीं कर सकेगा। उन्होंने मजीद कहा कि यह भी मुमकिन नहीं कि मुस्तकबिल करीब में रूस के तमाम दोस्तों को निकाल बाहर किया जाए। अमरीकी जनरल ने अखबारी बयान में कहा है कि रूस के बुनियादी स्ट्रेटेजिक अहदाफ में, जिनमें यूक्रेन की हुकूमत को गिराना भी शामिल है, फौजी तौर पर पूरे नहीं किए जा सकते। उन्होंने मजीद कहा कि रूस इस जंग को फौजी एतबार से नहीं जीत सकता। अमरीकी एहलकार ने मजीद कहा कि यूक्रेन में मौजूद लाखों रूसी फौजी यूक्रेन की जानिब से अपनी सरजमीन पर दोबारा कब्जा करने की कोशिशों को फिलहाल कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि लड़ाई जारी रहेगी और ये ज्यादा सख्त और खूनरेज होती जाएगी और एक पॉइंट पर पहुंचकर दोनों फरीक तस्वीर के लिए मुज़ाकरात करेंगे। तुर्की की वज़ारत दाखिला के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने ऐलान किया है कि उसने सन 2023 के आगाज से अब तक 39,576 गैर कानूनी तारकीन वतन को तुर्की से रवाना कर दिया है। एक बयान में इदारे ने कहा है कि गुज़िश्ता 12 महीनों में मुल्क से भेजे जाने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन की तादाद 1,34,610 है। वाज़ेह रहे कि तुर्की में मुतादिद अफ्रीकी और एशियाई मुल्कों से गैर कानूनी तौर पर गुज़िश्ता कई साल से तारकीन वतन दाखिल हो रहे हैं ताकि वो तुर्की के रास्ते यूरोपीय मुल्कों तक पहुंच सकें। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने टेलीफोन पर ब्राजील के सदर लूला दा सिल्वा के साथ दोनों मुल्कों के माबैन कायम स्ट्रेटेजिक शराकत पर बातचीत की है। रूस के सदारती दफ्तर से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि बातचीत के दौरान रूस ब्राजील स्ट्रेटेजिक शराकत के अहम पहलुओं पर गौर किया जाएगा और दोनों सदूर ने इस शराकत को बतदरीज बढ़ाने और कई शोबों में इल्मी ताउन को मजबूत करने में दिलचस्पी का इजहार किया है। बयान में मजीद कहा गया है कि दोनों लीडरों ने ब्रिक्स ग्रुप और दीगर कसीर फरीकी प्लेटफॉर्म्स और ग्रुपों में मुश्तरका अमल के मुतालिक उमूर पर भी गौर किया। वाज़ेह रहे कि ब्रिक्स ग्रुप में रूस, चीन, ब्राजील, जुनूबी अफ्रीका और भारत शामिल हैं और इस ग्रुप का क़याम सन 2006 में हुआ था, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान मकामी करेंसी का इस्तेमाल करते हुए इक्तिसादी ताल्लुकात को फरोग देना है ताकि अमरीकी डॉलर पर इन्हिसार कम होता जाए। और अब कुछ खबरें खेल की दुनिया से। एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के सदर और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जे शाह ने ऐलान किया है कि एशिया कप के मेजबान मुल्क समेत शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी गई है। भारतीय खबर एजेंसी पर
भारतीय खबर रसां एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक जय शाह ने कहा है कि एशिया कप की मेजबानी करने वाले मुल्क या मुमालिक और शेड्यूल से मुतालिक हतमी फैसला IPL के फाइनल के मौके पर किया जाएगा, जिसमें एशियन क्रिकेट काउंसिल के आला शख्सियत शिरकत करेंगी। उन्होंने कहा कि श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सरकर्दा शख्सियत 28 मई को होने वाला IPL फाइनल देखने आ रही हैं और इस मौके पर हम बातचीत करेंगे और इसी दौरान ही में हतमी फैसला करेंगे। IPL के दूसरे क्वालिफायर में कल रात गुजरात की टीम ने मुंबई इंडियंस को 62 रनों से हराकर लगातार दूसरा फाइनल खेलने का एजाज हासिल कर लिया। गुजरात ने पहले खेलते हुए इब्तिदाई बल्लेबाज शुभमन गिल की 129 रनों की तूफानी इनिंग्स की बदौलत 233 रन बना डाले, जिसके जवाब में 5 बार की चैंपियन मुंबई की टीम सिर्फ 171 रन ही बना सकी। फाइनल मैच इतवार को दिफाई चैंपियन गुजरात और चेन्नई की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। चेन्नई की टीम धोनी की कप्तानी में रिकॉर्ड 10वीं बार IPL का फाइनल खेलेगी। आज का पहला नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। साहिब समूह अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने जॉर्जिया की सदर को उनके मुल्क की यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी इरसाल किया। कतर और फ्रांस के दरमियान ताउन और बैनुल-अक़वामी अफ़ज़ाइश में शिराकत के हवाले से एक लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत किए गए हैं, जिसमें दोनों मुल्कों की जानिब से इस अज़्म का इजहार किया गया है कि अफ़ज़ाइश और इंसानी इमदाद के शोबों में ताउन और राब्ताकारी को मजबूत किया जाएगा। अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है कि रूस यूक्रेन में फौजी फतह हासिल नहीं कर सकेगा, लेकिन ये भी मुमकिन नहीं कि मुस्तकबिल करीब में रूस के तमाम दोस्तों को यूक्रेन से निकाल बाहर किया जाए। और IPL के दूसरे क्वालिफायर में कल रात गुजरात की टीम ने मुंबई इंडियंस को 62 रनों से हराकर लगातार दूसरा फाइनल खेलने का एहसास हासिल कर लिया, जहां उसका मुकाबला इतवार को चेन्नई से होगा। इसके साथ ही उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचता है। न्यूज एडिटर उबैद ताहिर, स्टूडियो ऑपरेटर सलमान मोमिन और फरजाना सफ्तर को यहीं पर